आइए हम इस वीडियो के माध्यम से 26, 27, 28 एंड 29 इस प्रकार हम 4 वर्कशीट यहाँ पर प्रभाव वर्गों की इंग्लिश सब्जेक्ट की आरबीएसई बोर्ड राजस्थान की है, यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर 4 वर्कशीट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए जुड़े हो, नए व्यूअर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको। और इसके लिए आप जो हमारा बेल साइड में आपको बेल आइकन दिख जाएगा, ठीक है, तो घंटी जरूर बजाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो वर्कशीट नंबर 26। ओके, तो देखिए व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी क्या है? कैन अंडरस्टैंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो हमें क्या सीखना है? वही इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड सीखना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है क्या? एडजेक्टिव सीखना है। क्या सीखना है हमें यहाँ पर? एडजेक्टिव। तो जो हमारे नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड करे दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है? समटाइम्स वी जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अनिल वाज अ गुड नेचर्ड मैन, एवरीबॉडी लाइक हिम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे हम कोई एडजेक्टिव होता है, जैसे हमने एक लिख दिया यहाँ पर FAT फैट, है ना, तो ये क्या है? एक सिंगल वर्ड है। लेकिन कई बार हम हैं जो एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, उसको बनाने के लिए 2 अलग अलग हम वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और एक नया वर्ड हम बना देते हैं। जैसे कि यहां पर दे रखा है गुड। गुड मीन्स, देखिए गुड मीन्स होता है क्या? अच्छा, नेचर मतलब स्वभाव। तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने बना दिया क्या? गुड नेचर्ड मतलब अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको एक साथ जोड़ के एक नया जो एडजेक्टिव है वो बनाया गया है। जैसे लॉन्ग स्लीव्ड लंबी बाह का, हाई हील्ड ऊंची एड़ी की, वेल ड्रेस्ड अच्छी तरह से कपड़े पहना हुआ, ओपन माउथ्ड खुले मुंह मतलब आश्चर्य में मुंह खुल जाता है ना, उसको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए भाई स्वीट लुकिंग। स्वीट लुकिंग तो आप जानते ही हैं स्वीट लुकिंग क्या होता है ना। आगे देखिए ऑड लुकिंग। ऑड लुकिंग मतलब अजीब दिखना। ओके, और पार्ट टाइम आप जानते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारा जो नीचे आपकी वर्कशीट में पैराग्राफ दे रखा है उसमें हमारे जो ये 2 वर्ड्स को मिलाकर एक एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड इस टेबल में बनाया है, इनको हमें प्रॉपरली यूज करना है। कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर हमने आपके लिए भर दिया है। तो यहां पर देखिए मिस्टर दास हैज ए पार्ट टाइम जॉब। तो उसके कौन सा जॉब था? पार्ट टाइम जॉब था। तो यहाँ पार्ट टाइम हम लिख देंगे इन क्लॉथ शॉप। आगे देखिए यस्टरडे एन ओड लुकिंग मतलब अजीब सी दिखने वाली वुमन वॉक्ड इनटू द शॉप, वो शॉप में आई। सी वाज वियरिंग हाई हील्ड शूज, तो उसके जूते थे वो ऊंची एडी के थे। हाई हील्ड का मतलब होता है हाई मीन्स ऊंचा, हील मीन्स एडी। ओके, तो ऊंची एडी के उसके जूते थे। ए स्वीट लुकिंग डॉग वाज विद हर। एक स्वीट लुकिंग मतलब प्यारा सा दिखने वाला, है ना, एक डॉग है उसके साथ था। अब देखिए आई वॉन्ट अ लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट फॉर माई डॉग प्लीज। तो वो आते ही शॉप के अंदर है जो लेडी है वो एंटर करती है और क्या कहती है कि मुझे मेरे डॉग के लिए एक लंबी बाह की शर्ट चाहिए। शी सेड फॉर यंग डॉग मतलब इस छोटे से कुत्ते के लिए मुझे एक लंबी बाह की शर्ट चाहिए। आगे देखिए आस्क्ड मिस्टर दास। मिस्टर दास ने पूछा कि इस छोटे से कुत्ते के लिए तो उसका क्या है? मुंह खुल गया, है ना। तो यहां आएगा ओपन माउथड, यहां लिखेंगे हम ओपन माउथड इन सरप्राइज्ड। ओके, आगे वो कहती है क्या? यस, हाँ, रिप्लाइड द वुमन। वुमन ने जवाब दिया आई वांट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड। तो हम यहां पर वेल ड्रेस्ड का उपयोग करेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसका लास्ट है और इसमें क्या करना है हमें? करेक्ट द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। तो हमें क्या है यहां पर क्या करना है? करेक्ट वर्ड भरना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर करना क्या है? श्रद्धा इज अस। जो श्रद्धा है वो कैसी लेडी है? एक ब्यूटीफुल लेडी है। तो यहां हम लिखेंगे क्या? ब्यूटीफुल। महाराणा प्रताप वाज ए। जो महाराणा प्रताप कैसे थे? एक बहादुर राजा थे। तो यहां हम लिखेंगे ब्रेव। थर्ड हम देखते हैं माई फादर वाज ए। मेरे जो पिताजी थे वो कैसे थे?
ए काइंड मैन, एक दयालु आदमी थे। और फोर्थ में हम देखते हैं तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहां हम लिखेंगे क्या, इंपॉर्टेंट। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इसका है कमलेश इज अ करेजियस बॉय, और जो कमलेश क्या है, एक करेजियस मतलब साहसी लड़का है। तो इस प्रकार हमारा इस वर्कशीट के फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो देखिए यहां पर वर्कशीट नंबर 27 में हमें क्या करना है भाई, वर्कशीट नंबर 27 में करना है हमें क्या, एंड। एंड मींस होता है क्या, और। एंड मींस क्या होता है, और बट मींस होता है क्या, लेकिन। आप जानते ही हो है ना, बट मींस होता है लेकिन, और बिकॉज मींस क्या होता है, क्योंकि। तो यहां पर हमें देखिए, जहां पर एक जैसी बातें हो तो वहां पर हम और लिखेंगे, एंड का यूज करेंगे। और जहां पर कोई अपोजिट चीजें दर्शा रही हो तो वहां पर हम लेकिन लिखेंगे। जैसे मैं बहुत दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। और जहां पर कोई कारण दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम किसका उपयोग करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। बात आ गई समझ में। एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो तीनों की स्पेलिंग आपको याद हो गई, उनका अर्थ याद हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इनको भरने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट देखिए, आई वॉज फ्राइटेंड, में डरा हुआ था, और क्यूरियस। अब डर में कोई दिमाग काम करता कि नहीं करता ना, तो लेकिन मैं डरा हुआ था, लेकिन जानना चाह रहा था कि ये है क्या। भाई रात में कोई बाहर निकले एकदम से चूहा आ जाए तो आदमी उसको ही भूत मार के भाग के मकान में घुस जाए ना। आगे देखिए सेकंड नंबर का, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, मैंने बीच पर जाने का निर्णय लिया, एंड वॉक अलोंग द सीशोर, और समुद्र किनारे घूमने का। तो यहाँ एंड का यूज करेंगे। आई रन एज फास्ट एज आई कुड, तो मैं उतना तेज दौड़ा, उतना तेज दौड़ा, उतना तेज दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था। बट क्या हुआ, कुडंट कैच हिम, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सका। भाई देखो यहां पर क्या हुआ, यदि वो तेज दौड़ा और वो पकड़ लेता तो उस कंडीशन में हम एंड का उपयोग करते, क्योंकि उसने जो काम करना चाहा उसको कर दिया, तो वो पॉजिटिविटी हो गई। और यहां पर वो काम करना चाहा लेकिन वो कर नहीं पाया, तो लेकिन उसी के जगह इस्तेमाल होता है, तो हम यहां पर बट का यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कंफ्यूज, मैं बहुत थका हुआ था और कंफ्यूज्ड था। हिमांशु प्लेज क्रिकेट एंड भूपेश प्लेज फुटबॉल, यहां एंड का यूज करेंगे। कमल कांट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, वो बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आ सकता। आई एम क्राइंग बिकॉज, क्योंकि आई हैव फॉल डाउन फ्रॉम द साइकिल, क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया। तो भाई इसमें यहां दे रखा है ना पहले आई एम क्राइंग, भाई तुम चिल्ला क्यों रहे हो, उसने पहले तो कोई काम किया और पीछे उसका कारण दिया। तो जहां कोई कार्य और कारण का संबंध हो तो उस कंडीशन में, कोई स्थिति और किसी कारण का संबंध हो तो उस कंडीशन में हम बिकॉज का उपयोग करेंगे। भाई जैसे यहां पर दे रखा है कि आप स्कूल नहीं आए, क्यों नहीं आए भाई, क्योंकि बीमार था वह, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जहां कार्य कारण हो वहां हम बिकॉज का उपयोग करेंगे। ठीक, आगे देखिए रानी और राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड, और हम आगे बढ़ते हैं तो आई गो टू स्कूल बिकॉज, मैं स्कूल गया क्योंकि। अब देखो यहां स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूं। तो इधर कोई कार्य दिया गया है और उस कार्य को करने का कारण इधर दिया गया, तो उस कंडीशन में हमने बिकॉज का उपयोग किया। अब देखिए यहां पर आदमी सोचता है कि कोई गरीब होगा तो वो उसको पैसे की बहुत लालच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, भाई गरीब है लेकिन ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क, निकिता दूध लेती है और फ्रूट्स रेगुलरली, तो यहां एंड का यूज करेंगे। आगे देखिए टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को पनिश किया, दंड दिया। अब यहां दंड दिया और पीछे क्या दे रखा है, देवर मेकिंग नॉइज, वो शोर कर रहे थे, तो यहां पर कार्य दे दिया और उसका कारण दे दिया। ठीक है, कि भाई उसको पीटा क्यों, क्योंकि, बिकॉज, तो हम यहां बिकॉज का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, खून पसीना कर दिया। ठीक है, खून का पसीना कर दिया, कहने का मतलब है कि उसको मेहनत बहुत की लेकिन कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो यहां पर लेकिन सफलता नहीं मिली तो उस कंडीशन में व्हाट का उपयोग करते हैं। और यदि वो यहां पर सफलता प्राप्त कर लेता, अच्छा अचीवमेंट कर लेता, तो उस कंडीशन में हम यहां पर एंड का यूज करते। अब आ गए ना समझ में, एक ही सेंटेंस में हम कहां एंड का, कहां व्हाट का, कहां बिकॉज का उपयोग करेंगे, आपके में मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
राजू इज बोथ ए सिंगर, राजू क्या है, एक सिंगर भी है, एंड डांसर, और वो गाने के साथ में क्या है, नाचता भी है, डांसर भी है। ओके, और लास्ट है हमारा माई मदर एंड आई आर राइटिंग एसेस, मेरी माँ और मैं हैं क्यों क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ओके, निबंध लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वर्कशीट नंबर, कौन सी वर्कशीट नंबर, वर्कशीट नंबर 27 है, यहां कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपने कंप्लीट कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 28 की तरफ। तो देखिए वर्कशीट नंबर 28 को हम निकालते हैं। तो वर्कशीट नंबर 28 में तो यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ दे रखा है, और पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ में से हमें नीचे आपकी वर्कशीट आप देख सकते हैं, तो वहां पर नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम आंसर करना है। तो पहले क्या करना है, हमें ध्यान से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें यहाँ सिखाया क्या गया है कि बच्चे हैं पैराग्राफ को पढ़ना सीखे, पढ़ने के बाद में उसका अर्थ जानना सीखे, और जानना सीखने के बाद में उसके जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको वो आंसर करना सीखे। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस यदि दे रखे हैं तो उनको स्टूडेंट्स है वो आंसर करना सीखे, बस यहां पर ये ट्राई किया गया है। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है उदयपुर सिचुएटेड है, उदयपुर है वो सिचुएटेड है, स्थित है, कहां पर स्थित है, इन द साउथ ऑफ राजस्थान, कहां पर, दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर स्थित है। तो यहां पर एक फैक्ट तो ये हो गया, यदि हमें किसी की दिशा पूछेंगे तो हम दिशा को आराम से यहां पर लिख लेंगे कि भाई कौन सी दिशा में है। आगे यदि नीचे कोई ऐसा दिशा का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो, है ना। अब देखते हैं आगे, इज पॉपुलरली नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स, तो उसे क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी। अब यहां से हमें पूछ सकता है कि भाई झीलों की नगरी है वो कौन से शहर को कहा जाता है, तो यहां हम लिख देंगे क्या, उदयपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज मेनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स, इसमें कई छोटे बड़े तालाब और झीलें हैं, लाइक पिछोला लेक, पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील। तो यहाँ पर 3 झीलें देखो, पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर, 3 झील यहाँ पर दे रखी ना। आगे देखिए, इट वाज महाराणा उदय सिंह, और ये कौन थे, महाराणा उदय सिंह थे, हु फाउंड द सिटी ऑफ उदयपुर, अर्थात जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी वो कौन थे, महाराणा, आपको यहां दे रखा है उदय सिंह। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो हमने देखिए आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, तो विच सिटी इज नन एज द सिटी ऑफ लेक्स, हमने पढ़ा था उदयपुर, तो हम यहाँ लिख देंगे उदयपुर सिटी इज नन एज द सिटी ऑफ लेक्स, तो ऐसे लिख देंगे। सेकंड है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, उदयपुर का जो फाउंडर कौन था, अभी पढ़ाई था ना आपने, महाराणा उदय सिंह, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे कैसे, महाराणा उदय सिंह वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो देखिए, राइट द नेम ऑफ द लेक्स आर सिचुएटेड इन उदयपुर, उदयपुर में जो झील स्थित है उनके नाम लिखिए। तो 3 तो हमने वही पैसेज में पढ़ी थी ना, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, स्वरूप सागर लेक, तो आप 3 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। मैंने यहां पर आप एक और लिख दी, जयसमंद लेक। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। तो यहां पर क्या दे रखा है कि भाई जो ऐसा वर्ड बताइए पैसेज में से जिसका अर्थ होता है लोकेटेड, लोकेटेड मतलब स्थित। तो यहां पर ऐसा है क्या, सिचुएटेड, आप देख सकते हैं ये रहा सिचुएटेड, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट नंबर 28 भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं एक नई वर्कशीट की तरफ, वर्कशीट नंबर 29। ओके, चलो देखिए, तो वर्कशीट नंबर 29 में क्या है, कैन आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इस चीज को पहचान सके कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है और क्या ऑब्जेक्ट होता है, इनको पहचान सके और उन्हें हम लिख सके, ये यहाँ पर इस वर्कशीट के माध्यम से प्रयास किया गया है। तो देखिए, सब्जेक्ट कौन होता है भाई, हमने पिछली वर्कशीट में आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, अर्थात जो वर्ब को करने वाला होता है, क्रिया करने वाला होता है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे तो वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है, जो कि क्या करता है, वर्ब की क्रिया करता है, वर्ब करता है। ठीक है, क्रिया करता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और ऑब्जेक्ट है अर्थात जिस पर जो एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पर
द मून साइंस इन द स्काई, तो हमारा कर्ता सबसे पहले आएगा, कौन चमकता है, साइन, साइन मतलब होता है चमकना, तो कौन चमकता है, मून, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट आ गया द मून, ठीक है। तो द मून साइंस, मून है, चंद्रमा है, वो चमकता है इन द स्काई, स्काई में, ओके। तो यहां पर द मून है, भाई द मून है वो हो गया क्या हमारा सब्जेक्ट, और ये जो कंप्लीट है वो क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, ओके। ऐसे ही जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो यहां पर जयपुर सब्जेक्ट है, और ये जो लास्ट में जो कुछ बचा है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ओके। अब देखिए आगे हम फटाफट इनको करते जाते हैं। नेक्स्ट है पौंड, हम यहाँ लिख देंगे पौंड को आगे, पौंड स्टार्टेड टू ड्राई, जो पौंड है वो सूखना स्टार्ट हो गया, और यहाँ हम यूज करेंगे क्या, फुल स्टॉप का। नेक्स्ट है पूजा इज माई बेस्ट फ्रेंड, पूजा है वो मेरी क्या है, सबसे अच्छी दोस्त है, तो यहाँ जो पूजा है सब्जेक्ट को उसको हम आगे लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है द किंग लिव्ड इन अ पैलेस, जो राजा है वो एक महल में रहता था। भाई यहाँ पर देखो हमने एक द लगा दिया, यहाँ ए लगा दिया ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सके, इसलिए, है ना। और आप चाहे तो यहाँ पर देखिए के कैपिटल में दे रखा है, तो आप ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किंग लिव्ड इन ए पैलेस, ठीक है, पैलेस में रहता था, महल में रहता था। भाई आप इसको पैलेस और प्लेस में डिफरेंस समझिए, पैलेस मीन्स होता है महल, और PLACE प्लेस का मतलब होता है जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रेन्स और रेलवे स्टेशन में सेलेक्ट करना है, तो देखिए ट्रेन्स कम टू रेलवे स्टेशन डेली, अर्थात जो ट्रेन्स है वो रेलवे स्टेशन पर डेली आती है। नेक्स्ट पेंटर पेंट्स, जो पेंटर है, यहाँ पेंटर को हम यहाँ लिखेंगे पेंटर पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, पेंटर है वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स है उनको पेंट करता है। नेक्स्ट है मदर टुक हर टू द मार्केट, माँ है उसे मार्केट में ले गई। किरण रिमूव्ड, किरण ने हटा दिया, क्या हटा दिए, ऑल द थिंग फ्रॉम रूम, रूम से हटा दी। नेक्स्ट है ही मिस्ड द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस है वो छूट गई। तो इस प्रकार हमारे ये फर्स्ट से लेकर ये 10th तक जो क्वेश्चंस है कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम हमारे इस वर्कशीट के लास्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो छांटने के लिए बोला गया है कि भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन कीजिए, तो आपके लिए हमने ऑलरेडी कर दिया। तो देखिए ए बॉय यहाँ सब्जेक्ट है तो इसको हमने छोड़ दिया। इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, एक हॉर्स पर है वो राइड कर रहा है। माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, तो काम करने का काम कौन कर रहा है, माता पिता। वर्क इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो यहाँ पर माई पेरेंट्स है वो सब्जेक्ट हो गया, और वर्क इन अ हॉस्पिटल ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, ओके। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर दो दे रखा है, सुरेश एंड गोपाल, सुरेश और गोपाल आर वाचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। तो भाई टीवी देखने का काम कौन कर रहा है, सुरेश और गोपाल, तो ये क्या हुए, सब्जेक्ट हुए ना, वही एक तरह से वर्ब को करने वाले कौन हुए, सुरेश और गोपाल, ओके। थर्ड देखिए देवर प्लेइंग खो खो, वो खो खो खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे, वो, तो यहां पर हम लिखेंगे वे, दे। और नेक्स्ट है माय सिस्टर, तो यहां पर हमें इज मेकिंग को अंडरलाइन कर देंगे, ओके। तो इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 26, 27, 28, 29 है, यहाँ कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए, ओके। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं, फिर हम पढ़ाई करते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद।